स्वागत है आप सभी का जीवी स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ के शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिनसे सवालों को करने में आपको आसानी हो। तो मैं बताता हूं कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 का वर्ग लिखने के लिए हमें 1 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 एकम 1 यानी कि 1 का वर्ग 1 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो हमें क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा। तो 2 दूनी 4 होता है। इस प्रकार से 2 का वर्ग 4 होता है। तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको एटलीस्ट 9 तक वर्ग याद होने चाहिए, और इतने वर्ग तो 5वीं क्लास के बच्चे को तक याद होते हैं, तो आपको भी होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा होंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9, 3 त्रिका 9। और 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 5 का वर्ग होता है 5 25, और 6 का वर्ग होता है 6 छिंग 36, 7 का वर्ग होता है 7 सतैया 49, 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81। तो ये चौक टूट गई। तो यह कुछ जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। अब चलिए सवाल करते हैं। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे काम करती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 12 का स्क्वायर निकालना है, तो जो अपनी पारंपरिक विधि है उसके हिसाब से आप ऐसे निकालेंगे। 12 का गुणा 12 से करेंगे। 12 दूनी 24 की 4, 2 12 एकम 12, 13 14। इस प्रकार से 144 आप इस तरह से निकालेंगे। लेकिन मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, तो हमें 12 लिखना है और 12 का वर्ग कर देना है। पहले मैं आपको थोड़ी बड़ी संख्या से बताता हूँ जिससे आपको सरल पड़े, फिर मैं 12 का भी बता दूंगा जिससे, क्योंकि 12 का थोड़ा कठिन निकलेगा। वैसे यह एक नॉर्मल जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिनको करने में थोड़ा सा टाइम लगे और थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारा दिमाग खर्च हो। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि 43 है। अब आपको 43 का वर्ग करना है। अब जिस विद्यार्थी ने 50 तक के वर्ग याद करे हैं उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन अब हम देखते हैं 43 का। तो आपको क्या करना है, 4 का गुणा 3 में, और जो ऊपर वर्ग है उसका गुणा 2 में करना है। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से यहाँ पे 24 अपना उत्तर आ गया। अब क्या करना है, 4 का वर्ग लिखना है और 3 का वर्ग लिखना है। 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है, मतलब 3 का वर्ग होता है 9। तो 3 इकाई की संख्या है, लेकिन हमें हमेशा दहाई में लिखना है। तो इसके आगे 0 लगा दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सेकंड, थोड़ा सा पसीना आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 9 लिख चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे जो 24 आया था ना, इकाई का अंक छोड़ के लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार आप सभी जानते हैं यहाँ से शुरू होता है, तो इसे 9 को छोड़ के लिखेंगे। तो ये 24 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8। तो इसका हमने जो विधि से निकाला है वो 1849 आ चुका है हमारा इस संख्या का वर्ग। तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, ढोलक बज रही है। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको 43 का निकाल के बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। 43 का वर्ग निकालना है हमें। तो क्या करना है, 4 जो ये इन दोनों संख्याएं इनका आपस में गुणा करना है जो वर्ग के अंदर हैं। तो ये जो विधि है वह 11 से लेकर 99 तक काम करती है। 10 का भी निकालेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 0 ज़्यादा ही तो बढ़ानी है, और क्या है। तो 43 का करेंगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। अब इसे हम सेकंड्स में करेंगे। हमें क्या करना है, पहले 4 का वर्ग लिखना है। 4 का वर्ग 16 होता है। 3 का वर्ग लिखना है, 2 अंकों में लिखेंगे, एक 0 आगे बढ़ा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आगे बोला है, पीछे मत बढ़ा देना, नहीं तो 90 हो जाएंगे 9 के 90 हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, 10 गुना हो जाएगा। और 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इकाई का अंक यानी कि 9 छोड़ के लिखेंगे, 9 4 8 1। देखिए विथ सेकंड्स में ये निकल चुका है, और इसका सत्यापन करके ही बता देता हूँ। जैसे कि ये 43 है, इसका गुणा 2 बार करेंगे तो वर्ग निकल आएगा। 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हाथ की आई 2, 4 चौके 16, 24 की 4 हाथ की आई 2, 4 चौके 16, 17 18,
1849 1849 दोनों संख्याएं सेम है। तो यह है पहाड़े की भी ट्रिक है, दो संख्याओं का पहाड़ा जल्दी से करने की, दो संख्याओं में। तो ये भी बता दूंगा, इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप पूछेंगे ये कैसे किया इतनी जल्दी, तो फिर अब मैं बताता हूँ। जैसे कि 91 का है, अब मैं आपको 91 का बताता हूँ। 91 के लिए क्या करना है, 91 का वर्ग निकालना है तो 9 का गुणा 1 में करना है। तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 18 हमको नीचे लिख लेना है। अब क्या करें, 9 का वर्ग लिखना है। 9 का वर्ग कितना होता है सबको पता है, 9 का वर्ग 81 होता है। और 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, लेकिन हमें 0 ज़रूर लिखना है। 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, 0 और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो अब हम देखेंगे 1 8 2 8 82 81 91 का वर्ग है। अब आपको इसका सत्यापन करके बताऊं तो आप बोलेंगे बिल्कुल करके बताइए, तो करके बताता हूं। 91 गुणित 91, यहाँ पे 9 एकम 9 9 एकम 18 18 9 9 नाम 81 और 1 82 82 81। देखिए ये और ये सेम है, ये दोनों सत्यापित कर चुका हूँ। अब मैं आपको 16 17 जैसी छोटी संख्याओं का निकाल के ही बताता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मैं 17 का निकाल के बताता हूँ। 17 का पहले मैं उससे निकाल के बता देता हूँ, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि सही है। 7 7 49, तो 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 की 8, हाथ किया 1, 1 एकम 1, 1 और 2 289। वैसे मुझे इसका याद भी था 289 होता है, फिर भी एक बार आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि 17 है, 17 का मैंने वर्ग किया, 7 का गुणा 1 में किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 को मैंने नीचे लिखा। और अब क्या करना है, 1 का वर्ग लिखना है। 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग होता है 1, और 1 के आगे आपको लगा देनी है 0, 0 आगे लगाना है, पीछे लगाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और 7 का वर्ग निकालना है, तो 7 7 49 होता है, तो 49 लिख दिया। अब 9 को नीचे लिखो, 4 और 4 8 और 1 289। जय महाकाल। तो ये हमारी अच्छी विधि थी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं ये ट्रिक जो मैं करता हूँ गुणा की, उसकी वीडियो कल अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको पेपर में आसानी प्राप्त हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।